आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई कुछ देर में देश को संबोधित करेंगे। ईरान और इस्राइल के बीच युद्ध विराम की अमेरिका की घोषणा के बाद यह उनका पहला संदेश होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले खामेनेई ने एक्स पर इस्राइल पर विजय के लिए ईरानी लोगों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मैं झूठे यहूदी शासन पर विजय के लिए ईरान को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रत्यक्ष युद्ध में इसलिए उतरा क्योंकि उसे लगा कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो इस्राइल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। खामेनेई ने आगे कहा कि अमेरिका को इस युद्ध से कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई और ईरान विजयी बनकर उभरा है। ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा है। खामेनेई ने लिखा कि तीसरी बधाई ईरानी राष्ट्र की एकता के लिए। करीब 9 करोड़ की आबादी वाला देश सशस्त्र बलों के समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ईरानी राष्ट्र ने अपने विशिष्ट चरित्र का प्रदर्शन किया और दिखाया कि जब भी आवश्यकता होगी इस राष्ट्र की एक ही आवाज होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को चीन में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री के साथ हुई मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने कहा कि रूस के रक्षा मंत्री से मिलकर खुशी हुई। सिंह ने बताया कि उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री से भारत और रूस रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। बता दें कि राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के दौरे पर हैं। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ समिट की जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इस स्टेटमेंट में सीमा पार से हो रहे आतंकवाद के मुद्दे को शामिल करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। भारत आतंक के मसले को कई बार वैश्विक मंच पर उठा चुका है। अब एक बार फिर भारत इस मसले को एससीओ समिट के जॉइंट स्टेटमेंट में शामिल करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समिट में पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद के दोषियों, वित्त पोषकों व प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और इससे निपटने में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी सांसद शशि थरूर पर निशाना साधा था। इसके बाद तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने तंज कसते हुए खड़गे को जवाब दिया। थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि उड़ने के लिए इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं और आसमान किसी का नहीं। वही अब इस बहस में कांग्रेस एमपी मणिकम टैगोर की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने शशि थरूर के पोस्ट का जवाब दिया है। टैगोर ने तंज कसते हुए कहा कि उड़ने की इजाजत मत मांगो, पक्षियों को उड़ने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती, लेकिन आज के समय में एक स्वतंत्र पक्षी को भी आसमान देखना पड़ता है क्योंकि बाज, गिद्ध और चील हमेशा शिकार करते रहते हैं। आजादी मुफ्त नहीं है, खासकर तब जब शिकारी देशभक्ति को पंख की तरह पहनते हैं। नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में काम करने वाले एक बाबू यानी अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने पैसों के लिए एक पाकिस्तानी जासूस को संवेदनशील रक्षा जानकारी उपलब्ध करवाई थी। राजस्थान पुलिस की खुफिया शाखा ने आरोपी विशाल यादव को बुधवार को गिरफ्तार किया। पुलिस महानिरीक्षक विष्णुकांत गुप्ता ने गुरुवार को बताया कि आरोपी विशाल यादव ने एक पाकिस्तानी जासूस को गोपनीय जानकारी साझा की, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित विवरण शामिल है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि शिकागो कन्वेंशन समझौते के अनुसार AI-171 विमान दुर्घटना की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार जांच के लिए AIP के महानिदेशक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। इसमें एक विमानन चिकित्सा विशेषज्ञ, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारी और अमेरिका की सरकारी जांच एजेंसी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। गौरतलब है कि लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान 12 जून को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एयर इंडिया ने बताया था कि विमान में सवार 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई। इस हादसे में सिर्फ एक ही यात्री बच पाया था। इस हादसे में जमीन पर विमान की चपेट में भी कुछ लोग आए और कुल मिलाकर कम से कम 270 लोगों की मौतें हुई।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR दोनों बरामद कर लिए गए हैं। भारतीय वायुसेना के विमान से ब्लैक बॉक्स को पूरी सुरक्षा के साथ 24 जून 2025 को अहमदाबाद से AIB लैब दिल्ली लाया गया। लैब में AIB और NTSB के तकनीकी सदस्यों की टीम ने सुरक्षित रूप से डेटा निकाल लिया है। अब इसके साथ ही CVR और FDR डेटा का विश्लेषण शुरू हो गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। ऐसी खबरें पूरी तरह से भ्रामक हैं। उन्होंने X पर लिखा कि कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। उन्होंने लिखा कि दोपहिया वाहनों को टोल की छूट पूरी तरह जारी रहेगी। गडकरी ने लिखा कि बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबरें फैलाकर सनसनी पैदा करना स्वस्थ पत्रकारिता के लक्षण नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। ईरान से 26 जून को 272 भारतीय और 3 नेपाली नागरिक दिल्ली पहुंचे। इसकी जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी। रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक ईरान से 3,426 भारतीयों को निकाला गया है। बता दें कि इसराइल और ईरान के बीच हुए संघर्ष के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को घरों की बढ़ती कीमतों, खासकर बड़े शहरों में, पर चिंता जताई और कहा कि अगली बार जब कोई आपको सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के आंकड़े बताए तो उन्हें अपने घरेलू बजट के बारे में सच्चाई बताएं। गांधी ने अपने WhatsApp चैनल पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की जिसमें दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में आय के हिसाब से शीर्ष 5% शहरी परिवारों के लिए भी मुंबई में घर खरीदने के लिए 100 साल से अधिक की बचत करनी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, आपने सही पढ़ा और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं इसे दोहराता हूँ। मुंबई में घर खरीदने के लिए भारत के सबसे अमीर 5% लोगों को भी 109 साल तक अपनी आय का 30% बचाना होगा। पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आज मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक विजिलेंस ब्यूरो ने बुधवार को मजीठिया को 540 करोड़ रुपए से अधिक के ड्रग मनी के कथित शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। विजिलेंस टीम द्वारा उनके अमृतसर स्थित आवास पर छापेमारी के बाद यह गिरफ्तारी की गई। दिल्ली के GTB अस्पताल में उपचार के दौरान एक पेशेंट द्वारा एक महिला पेशेंट के साथ कथित मारपीट और बलात्कार पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना कि अस्पताल में उपचार के लिए आई एक रोगी के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। रोगी की आयु 20 वर्ष थी। सरकार ने इस घटना को छिपाने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी स्कूल और अस्पताल बदहाल होते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को इस्राएल से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को माफ करने या भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनके मुकदमे को रद्द करने का आह्वान किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू पर 2019 में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप में इस्राएल में अभियोग लगाया गया था, जिनमें से सभी को नेतन्याहू ने नकार दिया। मुकदमा 2020 में शुरू हुआ और इनमें 3 आपराधिक मामले शामिल हैं। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बीबी नेतन्याहू का मुकदमा तुरंत रद्द किया जाना चाहिए या एक महान नायक को क्षमा प्रदान की जानी चाहिए जिसने इस्राएल के लिए बहुत कुछ किया है। ट्रंप ने आगे कहा कि उन्हें पता चला है कि नेतन्याहू को सोमवार 30 जून 2025 को अदालत में पेश होना है। ट्रंप ने नेतन्याहू की प्रशंसा करते हुए अपने पोस्ट में लिखा कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका ही था जिसने इस्राएल को बचाया था और अब यह संयुक्त राज्य अमेरिका ही होगा जो बीबी नेतन्याहू को बचाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.